मैजिकल थ्री सिस्टर्स, तीन जादुई बहनें। जादूपुर नामक गांव में लोहिता नाम की एक बच्ची रहती थी। लोहिता की मां बचपन में चल बसी थी, इसीलिए उसके पिता ने लोहिता की परवरिश में कोई कमी ना हो इसीलिए दूसरी शादी की। लोहिता अपनी सौतेली मां से कितना भी प्रेम करे, लेकिन सौतेली मां उसे मां का प्यार देने में विफल होती है। एक दिन लोहिता खेलते खेलते नीचे गिर जाती है तो उसे चोट लगने पर रोती हुई अपने सौतेली मां के पास आती है। देखो माँ, मुझे चोट लगी, बहुत दर्द हो रहा है, दवाई लगा दो। क्यों री? घर के काम छोड़कर तुझे दवाई लगाते बैठूं तो घर के काम क्या तेरी मरी हुई माँ करेगी? हैं? चल जा यहाँ से और अपनी मरी हुई माँ से कहना दवाई लगाने के लिए। कहकर उसे ढकेलती है। इतने में लोहिता का पिता वहां आता है। नीचे गिरी लोहिता को देखकर, अरे बेटा, नीचे कैसे गिर गई? कहकर रोती हुई लोहिता से बात करने ही वाला होता है। इतने में उसकी सौतेली मां आकर कहती है, जरा देखे तो है, लोहिता के कारनामे खेलते खेलते नीचे गिर गई है। फिर दवाई लगाने की मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसने मना कर दिया। पता नहीं वो मेरे प्यार को कब समझेगी। बेटा, ये तो गलत बात है ना, तुम्हें माँ की बात माननी चाहिए। तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो फिर से शादी करके नई माँ लेकर आया हूं। नई माँ के प्यार को स्वीकार करो। तुम, मैं और माँ, यही हमारा परिवार है। अगर हम लोग खुश नहीं रहेंगे तो तुम्हारी मरी हुई माँ को बहुत दुख होगा। ये बातें सुनकर बेचारी छोटी सी लोहिता अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसकी सौतेली माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वह अंदर ही अंदर दुखी होकर रोते हुए वहां से चली गई। फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। देखा, आपने आपके सामने ऐसे बर्ताव किया है तो जब घर पर नहीं होते तो मुझे और तंग करती है। पता नहीं मेरे प्यार को कब समझेगी ये। कहकर रोने का नाटक करती है। अभी तुम रो मत, वो तो बच्ची है, धीरे धीरे समझ जाएगी, थोड़ा टाइम दो। अब तुम ही उसकी माँ हो, अगर उसने कुछ गलत कहा तो बुरा ना मानो, उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। कहकर वहां से चला जाता है। इधर लोहिता अपनी माँ की फोटो के पास बैठकर रोती रहती है। माँ, माँ प्लीज माँ, तुम मेरे पास आ जाओ, पास आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। इस तरह बहुत देर तक रोती रहती है। अचानक उस कमरे में एक बिजली चमकती है और तीन भागों में बट जाती है। वह थ्री मैजिकल सिस्टर्स के रूप में बदल जाते हैं। उन्हें देखकर लोहिता डर जाती है। डरो मत लोहिता, हम तुम्हारे दोस्त हैं। तुम्हारे साथ देने के लिए तुम्हारी माँ ने हमें भिजवाया है। तुम जो चाहो मिलेगा, हमारे पास आओ लोहिता। वे लोहिता को अपने पास बुलाते हैं। लोहिता डरती हुई मैजिकल सिस्टर्स के पास आती है। मैजिकल सिस्टर्स लोहिता को गले लगाकर उसे प्यार करती हैं और फिर उसे तीनों एक एक करके आइसक्रीम और खिलौने देते हैं। यह सब कुछ देखकर लोहिता बहुत खुश हो जाती है, फिर उनसे दोस्ती करती है। उस दिन से वे मैजिकल सिस्टर्स लोहिता का अच्छे से देखभाल करते रहते हैं। एक दिन लोहिता की सौतेली माँ उसे खाना देती है, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ बदबूदार होता है। फिर भी लोहिता मजे से उसे खाने लगती है। यह देखकर, रे कहीं ये पागल तो नहीं हो गई? 3 दिन पुराना बासी खाना दिया था, पता नहीं इतने मजे से कैसे खा रही है। लेकिन असल में लोहिता वह बासी खाना नहीं खा रही थी। थ्री मैजिकल सिस्टर्स ने अपने मैजिकल पावर्स के जरिए बासी खाने को चिकन बिरयानी में बदल दिया था, इसलिए लोहिता मजे लेकर खा रही थी, लेकिन उसकी मां को बासी खाना ही दिख रहा था। लोहिता ने अपने सौतेली मां से कहा, वाह
माँ चिकन बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या तुम भी खाओगी? यह सुनते ही सौतेली माँ यक यक करके उल्टी करने लगी। फिर सौतेली माँ सोचती है कि किसी भी तरह लोहिता से पीछा छुड़ाना चाहिए। फिर वह आयरन बॉक्स से करंट शॉक देकर लोहिता को मारना चाहती थी, इसीलिए दरवाजे के पास खड़ी होकर कहती है, लोहिता, अरे लोहिता, अरे जरा आयरन तो ले आओ, तुम्हारे पिताजी के कपड़े आयरन करने हैं भाई। ठीक है माँ, अभी लेकर आ रही हूँ। लोहिता आयरन बॉक्स लाकर माँ को देती है। उसे छूते ही सौतेली माँ को शॉक लगकर वह उछल पड़ती है। अरे क्या हुआ, कैसे गिर गई? चुड़ैल कहीं की, तुम्हें शॉक क्यों नहीं लगा है? मुझे क्या लगा? यही तो मैजिकल सिस्टर्स की मैजिकल पावर है। यह देखकर मैजिकल सिस्टर्स हंसते रहते हैं। गरीब वर्सेस अमीर। लकड़हारा बना करोड़पति। औरंगाबाद नामक गांव में स्वामी नाम का जमींदार रहता था। उसके पास बहुत पैसा होने पर भी वह किसी को दान नहीं करता था। उसके पास काम करने वाले नौकरों को पगार तक ना देकर उनको सताते रहता था। इसलिए उस जमींदार के पास कोई काम करना पसंद नहीं करता था। उसी गांव में छोटू नाम का एक लकड़हारा रहता था। गरीब होने के बाद भी उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। हर किसी की मदद करते रहता था। एक दिन जमींदार छोटू के पास आकर कहता है, अरे ओ छोटू, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है। आप जैसे बड़े जमींदार के लिए मेरे जैसा गरीब क्या कर सकता है? इस गांव का कोई भी मेरे पास काम करना नहीं चाहता। मालिक अगर आप पगार देकर उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे तो वो आपके लिए प्राण भी देंगे। मुझे तुमसे बात करके ज्ञान बढ़ाना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये लो एडवांस, बाकी का पैसा काम होने के बाद दूंगा। मेरे पास काम करते हो या नहीं, बताओ। इस तरह थोड़े पैसे छोटू को देता है। छोटू वह पैसे लेकर जमींदार के काम के लिए मान जाता है। जमींदार छोटू को जंगल ले जाकर थोड़े पेड़ काटने के लिए कहता है। छोटू पेड़ काटने का कारण ना जानकर पेड़ों को काट देता है। इतने में पुलिस जमींदार के पास आकर कहते हैं, जमींदार, यू आर अंडर अरेस्ट। बिना परमिशन सरकार के ऑर्डर के खिलाफ जाकर पेड़ काटने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। पुलिस को देखकर जमींदार डर के मारे सारा जुर्म छोटू पर डाल देता है और छोटू हैरान होकर पुलिस को देखकर कहता है, साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। जमींदार जी ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। पकड़े जाने पर सारा चोरी मुझ पर डालने की कोशिश कर रहा है। जमींदार हूं, ऐसे चोरी का काम करने के लिए क्यों कहूंगा? इंस्पेक्टर साहब, आप किसका वेट कर रहे हो? इसे जल्दी से जेल में डाल दीजिए, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। कहकर वहां से चले जाने की कोशिश करता है। मालिक, ये बहुत अन्याय है। खुद मेरे घर आकर काम के बहाने मुझे फंसा रहे हो। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। छोटू के बातों पर ध्यान ना देते हुए जमींदार वहां से चला जाता है। फिर पुलिस छोटू को जेल में रखकर बहुत पिटाई करती है। इतने में छोटू का दोस्त रुद्र पुलिस स्टेशन आकर पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, छोटू बहुत अच्छा आदमी है। हमारे गांव में आप किसी से भी पूछताछ कर लीजिए। उस जमींदार ने धोखे से छोटू को फंसाया है। आपकी बातों को मैं सच कैसे मानूं? कोई सबूत है? आप हमारे गांव आकर इंक्वायरी कीजिए। अगर किसी ने भी हमें गलत कहा तो आप छोटू के साथ साथ मुझे भी जेल में डाल दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए तुम अपने दोस्त को ले जाओ। अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो एनकाउंटर हो जाएगा, समझे? छोटू अपने दोस्त रुद्र के साथ गांव लौटते रहता है। इतने में जंगल में थोड़ी दूर आने के बाद छोटू रुद्र से कहता है, रुद्र, मैं थोड़ी देर इस जंगल में अकेला रहना चाहता हूं। मैं बाद में आ जाऊंगा।
तुम अपने घर चले जाओ। पहले से ही इतना घायल हो और यहां अकेले क्या करोगे? तुम मेरी चिंता ना करो दोस्त, तुम जाओ। इस तरह छोटू अपने दोस्त को भिजवा देता है। फिर अकेले उस जंगल में बैठकर अपने साथ हुए अन्याय को याद करके रोते रहता है। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? कहकर अपना दुख पेड़ों से कहते रहता है। इतने में उसको एक स्वर सुनाई देता है। चिंता ना करो छोटू, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हर कष्ट को झेलने वाले के पास ही अच्छाई और ईमानदारी रहती है। वही इस दुनिया में सबसे अच्छा स्थान पा सकता है। कौन बोल रहा है और कहां से बात कर रहे हो? मैं जंगल बोल रहा हूं, यहां वहां नहीं, सारे जंगल में बसा हूं। तुम्हारी अच्छाई और ईमानदारी को देखकर तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए आया हूं। क्या मैं करोड़पति बनूंगा? कोई सपना तो नहीं। तुम्हें करोड़पति इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम उस जमींदार का सामना करके पुलिस के हवाले कर सको और जरूरतमंद लोगों की मदद करो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह कहने पर तुरंत छोटू सूट और बूट पहनकर कार में बैठा रहता है और वहां से तुरंत जमींदार को पुलिस के पास ले जाकर सच का खुलासा करता है। इससे पुलिस जमींदार को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहां से छोटू अपने घर जाकर देखा तो वहां एक बड़ा बंगला रहता है। इतना ही नहीं, छोटू अपने पास के पैसों से लोगों की सहायता करते रहता है। सच में खुशी से बढ़कर कोई भी धन दौलत नहीं, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। कहानी का शीर्षक है जादुई ट्रैक्टर। मैजिकल ट्रैक्टर राइस मिल। अमरावती नगर गांव में देवनंद नाम का एक जमींदार रहता था। उस गांव में वह सबसे बड़ा दाय गुण वाला व्यक्ति था। वह सबकी मदद करता है। जमींदार देवनंद को दयानंद नामक एक बेटा था। सब गांव वाले उसे छोटा जमींदार कहकर बुलाते हैं। दयानंद के नाम में दया है, मगर उसमें दया गुण बिल्कुल नहीं है। एक दिन उस गांव का एक आदमी जमींदार देवनंद के पास मदद मांगने आता है। प्रणाम जमींदार साहब, आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। आपको मदद जरूर मिलेगा। कहिए, क्या परेशानी है आपको? साहब, मेरी बेटी की शादी करने के लिए एक अच्छा रिश्ता मिला है। अब शादी करना है, नहीं तो अच्छा रिश्ता चला जाएगा। मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मैंने सोचा आपसे कुछ पैसे उधार मांगूं, इसीलिए आपके पास आया हूं मदद मांगने। ये तो बहुत खुशी की बात है, मगर पैसे तो मैं उधार नहीं दूंगा। साहब, मैं आपके ऊपर भरोसा रख के आया हूं। आप ही ऐसा कहेंगे तो अब मैं क्या करूं? मेरे कहने का मतलब यह है कि पैसे उधार में नहीं, आपकी बेटी की शादी के लिए मेरी तरफ से जो पैसे आप मांग रहे हैं वो तोहफा है। आप निश्चिंत होकर जाइए, शादी की तैयारी करिए, पैसे आपके घर भेज दूंगा। साहेब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई है सुनकर। अब मुझे थोड़ा आराम मिला। चलता हूं साहेब, राम राम। राम राम। ये सब देखकर छोटा जमींदार दयानंद अपने पिताजी के पास आकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो एक दिन हम सब रास्ते पे आ जाएंगे और मुझे सड़क में भीख मांगना पड़ेगा। बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है। मुसीबत में जो हमारे पास मदद मांगने आते हैं, वो कोई भी हो, हमें उसे सहारा देना चाहिए। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बेटा। भगवान वापस हमें अलग से मदद करता है। आप ये भाषण देना छोड़ दीजिए, थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए, कहकर छोटा जमींदार चला जाता है। तब जमींदार अपने आप से कहता है, हे भगवान, बिना मांगे आपने हमें सब कुछ दिया है। अब एक दुआ करता हूं, मेरे बेटे के दिल में दया का गुण दीजिए। एक दिन नौकर भागते हुए जमींदार के पास आकर कहता है,
मालिक मालिक, हमारे राइस मिल में आग लग गई है। अनाज सब कुछ पूरा जल रहा है। जल्दी आइए मालिक, जल्दी आइए। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो अनाज तो गांव में बांटने वाला था। अब मैं क्या करूं? कहकर जमींदार और नौकर भागकर जलती हुई राइस मिल के पास आकर देखते हैं। छोटा जमींदार एक मैजिकल ट्रैक्टर की मदद से पूरा अनाज मिल से बाहर निकालता है और गांव में जाकर लोगों में बांट देता है। वह देखकर जमींदार और नौकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं क्या देख रहा हूं? सपना या सच? अचानक ये मैजिकल ट्रैक्टर कहां से आया है? और साथ में दयानंद। थोड़ी ही देर बाद पूरा आग बुझ जाता है। इतने में छोटा जमींदार ट्रैक्टर लेकर वापस राइस मिल के पास आता है और अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, मगर आज से आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, मगर अचानक तुम में यह बदलाव कैसे आया है? मैं आपको समझाता हूं। आज जब मैं घर से बाहर गया तब रास्ते में एक आदमी एक ट्रैक्टर के पास गिरकर तड़प रहा था। मैंने उसे उठाया और पानी पिलाया। तब वो आदमी एक देवदूत में बदल गया था और उसने कहा, दयानंद, बहुत बहुत बधाई। मैं तो ये देख रहा था कि तुम में दया गुण है या नहीं, मगर तुमने मुझे प्यास के लिए तड़पने से बचाया और मेरा मदद किया। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे पिताजी में जो दया गुण है वो तुम में भी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपहार देता हूं। ये लो, ये एक मैजिकल ट्रैक्टर है। ये हर मुश्किल काम आसान कर देता है। इससे तुम कुछ भी कर सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। इसे अपनी और लोगों की मदद करने में उपयोग करना। यह कहकर वो देवदूत गायब हो गया। इसके बाद में मैजिकल ट्रैक्टर लेकर मिल के पास आया तो देखा मिल में गोदाम जल रहा था। तब मैं इस मैजिकल ट्रैक्टर की मदद से पूरा अनाज जलने से बचाकर गांव में बांट दिया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे बेटे को दया गुण दे दिया है। यह कहकर छोटे जमींदार को गले लगाते हैं और सब खुशी खुशी से घर चले जाते हैं।